अब आज से आपको ऐसे ही अपना अकाउंट नील बनाए रखना है। जब भी सोचना है अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है, अच्छा ही अच्छा होगा, फिर अच्छी अच्छी स्मृतियां बनेंगी, फिर वही स्मृतियां आपके जीने का आधार बनेंगी। तो जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, अपने लिए, सबके लिए जो ज़्यादा अच्छा हो वही सोचना है। क्योंकि भोग 6 प्रकार से आपके पास निर्मित होता है। मनुष्य को 6 प्रकार से भोग भोगने होते हैं। आप ये मत सोचना हम किसी के साथ गलत करेंगे तो ही भोग बनेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी कोई बात आई किसी के खिलाफ, आपका भोग तय हो गया। आपको तो पता भी नहीं कि कितने भोग आप रोज तैयार करते हो। सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप उसका कत्ल भी करना चाहते हो, पा जाओ तो आप उसका नुकसान करना चाहते हो, सामने वाले को पता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा सोच रहे हैं, आपका भोग तय हो गया। उसको तो पता भी नहीं चला अभी, उसका तो कुछ नहीं हुआ, और फिर आपने विचार त्याग भी दिया कि छोड़ो हटाओ आगे देखा जाएगा, लेकिन आपका भोग तय हो गया मात्र सोचने से। बोलने से भी, मनसा वाचा बोलने से, कर्मणा करने से भी। ऐसे ही कहा गया कि कृत कारित अनुमोदित, किया हुआ या किसी से कराया, किसी से भी करा दिया कि जाओ इसको ऐसे मार दो या इसको गाली दे आओ, तो कराया हुआ भी। और अनुमोदित, कोई गलत काम करके आया, आपने उसका समर्थन किया, या कोई गलत कार्य करने जा रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, हाँ ठीक तो है, तुम सही हो, गलत तो वही है। ऐसा करके भी आप अपना भोग बढ़ाते हो। और हमेशा ध्यान रखो, यही भोग है जो आपकी समस्याओं की जड़ में है, जो आपके कारण शरीर में रहते हैं, सारे कर्म भोग जिन्हें आपको भोगना ही पड़ता है। ये आपका दरबार है जो आपके कर्म भोग भी निष्क्रिय करता है। पिछले 27 जन्मों तक के साथ साथ इस जन्म में भी जो आपके भोग रहे हैं उनको भी निष्क्रिय करता है आपकी पूरी शरीर यात्रा के लिए। तो आगे कोई इस तरह के कर्म भोग ना बने जिनसे कि आपको आगे समस्या पैदा हो, आगे आने वाली पीढ़ी को समस्या हो। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो कभी भी भोग ही आपकी समस्या की जड़ में रहते हैं। जब हम छोटे थे और कम उम्र थी और बाबा के पास जाते थे, तो बाबा के यहाँ मस्तक पर, इस जगह पर एक चिन्ह था जिससे हल्का सा पानी बहता रहता था। मतलब एक आध घंटे में एक आध बूंद पानी बह जाता, जरा सा था, एक रुपए के सिक्के भर का एक दाग था। तो अगर हम लोग कहते थे कि बाबा इसमें दवा लगा दे, ना 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 दवा नहीं। कई बार कहा तो बाबा ने कहा, बच्चा ये तुम लोगों के जो भोग हैं जो हम अपने ऊपर लेते हैं, तो भोग नहीं है। तो बेटा ये भोग है तुम लोगों के जो यहां से हम निकल जाते हैं। अगर ये भोग अब नहीं भोगेंगे तो हमें दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, फिर मनुष्य में जन्म लेना पड़ेगा, भोगने आना पड़ेगा। तो इसी शरीर में रह के भोग लेने दो। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो दाग मेरे बन गया और फिर मेरे रिश्ता रहा। फिर ये करीब 3 वर्ष तक, जब तक बाबा ने दीक्षा नहीं दी, जो हमारी दीक्षा हुई स्वप्न में, तब तक ये दाग यहाँ बना रहा। फिर हमारे रिश्ता रहा वो 3 साल बाबा के समाधि लेने के बाद। तो भोग जो है बचे हुए वहां से निकल गए। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कष्ट आता है तो उसको सकारात्मक भाव से लेना है कि ये हमारा कोई भोग है जो कट रहा है, अच्छी बात है, कट जाए। भोग कट जाने के बाद, और गुरुओं कृपा से भोग अगर बहुत गहरे हैं तो गुरु कृपा से वो भोग हल्के हो करके और आपके कट जाते हैं।
जैसे मान लीजिए चोट लग के पैर कटना है, इतना ही हुआ कि भाई चोट लगी और छुनियां कट गई, ठीक है, या नाखून उखड़ गया, बच गए पैर कटने से, ये गुरु कृपा। तो भोग कम हो सकते हैं बाबा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की कृपा से, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ, भोग देने वाले, भोग काटने वाले, जीवन देने वाले, जीवन लेने वाले, पूरी सत्ता है वो, सत्ता की चाबी उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके सभी भोग निष्क्रिय करते हैं, बगैर भोग निष्क्रिय हुए आपके कष्ट नहीं जाते, जा नहीं सकते। अगर आपका भोग है तो आपका कष्ट नहीं जाएगा, किसी सूरत में नहीं जाएगा। इस बात को मैंने बचपन में समझ लिया कि बाबा ने जब कहा कि तुम लोगों के कर्म भोग, यानी कर्म भोग वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आपको कष्ट जाता है। तो ये बात समझ में आ गई थी कि बगैर कर्म भोग कटे आपको लाभ नहीं मिलता, आप दुनिया में घूमते रहो। अभी एक डॉक्टर साहब हैं, अभी कल ही आए थे, आप शायद वीडियो देखा हो।